हेलो दोस्तों, मैं चेतन वर्मा आप सभी का असलपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का दो चरों वाले रैखिक समीकरण तथा असमीकरण। दोस्तों, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ते आए थे, ये चैप्टर हमने 9th क्लास में पढ़ा है। बस एक चीज़ नहीं हटी हुई है, वो है हमारी इनइक्वलिटी यानी असमीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसका ग्राफिकल मेथड पढ़ा था और उसको सॉल्यूशंस करने के जो दो तीन मेथड थे, एलिमिनेशन मेथड था और एक हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, वो पढ़ा था। हम यहाँ पे 10th क्लास के अंदर दो चरों वाले रैखिक समीकरणों तथा जो असमीकरण हैं उनकी ग्राफिकल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है उनकी सॉल्वेबिलिटी के कंडीशंस के बारे में, कि कंडीशंस उनके नेचर कैसे होते हैं इक्वेशंस के, और अगर उनका ग्राफ प्लॉट करें तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। थोड़ा सा जैसे कभी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या फिर वो रेखाएं समपाती रेखाएं होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कंडीशंस की। तो सबसे पहले कंडीशंस की बात करता हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा आपको ग्राफिकल सॉल्यूशंस की, इनइक्वलिटीज़ की और यहाँ पे रैखिक समीकरणों की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो ये है मेरी a1x प्लस b1y प्लस c1, ये हो गया a2x b2y और c2। ये मेरा है रैखिक समीकरणों का निकाय है। ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है रैखिक समीकरणों के निकाय की, दो चरों वाले की। ये तो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप हो गया। इसके बाद मैं कंडीशंस की बात करता हूँ तो सिर्फ सबसे पहले कंडीशन आती है, वो कंडीशन मेरी ये आती है कि यदि a1 और a2 का अनुपात b1 तथा b2 के अनुपात के बराबर नहीं हो तो क्या स्थितियां होगी। पहली स्थिति ये होगी कि जो मेरे को जो सोल्यूशन मिलेंगे वो मेरे यूनिक होंगे, मेरे जो हल हैं वो मेरे को अद्वितीय मिलेंगे। और अगर मैं उनका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो रेखाएं कैसे प्राप्त होगी, रेखाएं मेरे को प्राप्त होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब ये कंडीशन प्राप्त होती है तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो आपको पता लगेगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, हमें सॉल्यूशन यूनिक मिलेंगे और जो ग्राफ प्लॉट होगा हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। ऐसे ही अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूँ, दूसरी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे a1 और a2 तथा b1 b2 के अनुपात बराबर नहीं थे। अब यहाँ पे a1 a2 और a1 b1 b2 के अनुपात बराबर होंगे। लेकिन फिर तीसरी चीज आ जाएगी, क्या c1 c2 के बराबर नहीं होंगे। a1 a2 और b1 b2 के अनुपात तो बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पे c1 और c2 के अनुपात बराबर नहीं हुए। तो क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे मेरे को इसके क्या हल मिलेंगे। यहाँ पे इसको मेरे को कोई भी हल नहीं मिलेगा। कोई हल क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मेरे को कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं। कैसे प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं कैसी होती है, ये मेरी समांतर रेखा होती है। चली जाएगी, इसका कोई सोल्यूशन मेरा नहीं मिलेगा जब तक यहाँ से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, प्रतिच्छेदित नहीं करती है, तो मेरे को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन है मेरी कि ये अगर तीनों ही अनुपात बराबर हो जाएं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, अगर तीनों ही अनुपात बराबर हो जाए तो मेरे को यहाँ पे कितने हल मिलेंगे, यहाँ पे मेरे को अनंत हल मिलेंगे, बहुत सारे हल मिलेंगे, मेरे को यहाँ पे अनेक हल मिलेंगे। और जो मेरी रेखाएं होंगी वो मेरी क्या होगी, समपाती रेखाएं प्राप्त होगी। इसका जो ग्राफ होगा वो मेरे कैसा प्राप्त होगा, समपाती रेखाओं के बारे में। समपाती रेखाओं के बारे में आपको समपाती रेखा क्या होती है, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है। जैसे मान लो कि ये मैंने कोई ग्राफ बनाया, ये मेरी लाइन आएगी तो जो दूसरी रेखा आएगी वो भी इसी के ऊपर आएगी। तो यहाँ पे मेरे को सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होंगे, अनंत हल मेरे को यहाँ पे मिलेंगे। अब ये तीनों कंडीशंस के मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि मेरे को इन कंडीशंस का एग्जाम्पल किस तरीके से करेंगे। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ कि कैसे कैसे एग्जाम्पल्स होंगे इन तीनों कंडीशंस के। चलिए ये मैंने तीन एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे तीनों जो कंडीशंस थी मेरी, तीनों कंडीशंस के बारे में आपको बताऊंगा कि तीनों कंडीशंस कैसे सेटिस्फाई होंगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे मेरे पास a1 का मान क्या है 2, b1 का मान क्या है 3 और c1 का मान क्या है 10। c1 का मान 10 नहीं होगा, इसको आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये जो
प्लस मैं इधर माइनस पर ट्रांसफर होगी तो C1 का मान क्या मिलेगा मेरे को माइनस का 10। यहाँ से ऐसे A1 का मान C2 का मान कितना होगा माइनस का 4, B2 का मान कितना माइनस का 2 और B1 A2 का मान कितना है मेरे पास यहाँ से 5। तो आप यहाँ पे A1 और A2 के अनुपात निकाल लीजिए। ये है मेरा A1/A2 बराबर 3/-2। क्या ये बराबर है? अगर ये बराबर है तो C1 C2 पे चलिए। अगर C1 C2 बराबर, क्या पहले आप ये बताइए ये बराबर हैं? ये बराबर नहीं है। तो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन क्या थी मेरी? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वहाँ तो सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे? सॉल्यूशन मेरे को अद्वितीय मिलेंगे। और देखना है इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसी होगी? ऐसे ऐसा ग्राफ है, कुछ रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा मेरे को। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करता हूँ, एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है? तो यहाँ पे जो मेरा A1 A2 का अनुपात है वो है मेरा 2:3 और ये है 4/6। इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 2/3। तो ये हो गया मेरा 2/3। 2/3 तो बराबर हो गए। अगर बराबर है तो कुछ आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या थी कंडीशन। जब मैं अगर C1 C2 को करूँगा 10/12 तो इसको सोल्व करना कितना आएगा? ये मेरे पास आएगा 5/6। क्या ये बराबर है? नहीं। 2/3 और 2/3 तो बराबर है लेकिन 5/6 के बराबर नहीं है। तो फिर दूसरी कंडीशन कौन सी हो गई? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 की कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में मेरे को जो सॉल्यूशंस होंगे वो मेरे को कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ग्राफ प्लॉट होगा बिल्कुल समांतर रेखाएं आएंगी और समांतर रेखाओं में तो सॉल्यूशंस मिलते ही नहीं हैं। अब चलिए मैं थर्ड एग्जांपल की बात करता हूँ। थर्ड एग्जांपल भी ऐसा ही होगा कि जैसे ये मेरा 4/2 है तो 4/2 कितना आएगा? 2 बराबर 6/3 2 हो गया और 18/9 ये भी 2 हो गया। क्या ये आ गया? 2 बराबर 2। तो ये कंडीशन मेरी फॉलो हो गई। ये कंडीशन मेरी हो गई A1/A2 प्लस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2। ये मेरी कंडीशन हो गई। अब यहाँ से मेरे को अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे? यहाँ पे मेरे को सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि इनका जो ग्राफ प्लॉट होगा बिल्कुल ऐसा आएगा। ऐसे बिल्कुल ये रेखा होगी मान लो, और किसी पे दूसरी रेखा होगी, इनको संपाती रेखा बोलते हैं। संपाती रेखा ग्राफ प्राप्त होगी, ग्राफ संपाती रेखाओं में प्राप्त होगा। तो ये मेरे हो गए तीनों एग्जांपल्स, तीनों कंडीशंस के बेस पे। चलिए अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और करते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। जो रैखिक समीकरण है दो चरों वाले, उनके जो आलेखीय विधि से जो सॉल्यूशंस किए जाते हैं वो कैसे करता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके करते हैं। चलिए बच्चों ये एग्जांपल है, इसको हम ग्राफिकल मेथड यानी आलेखीय विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं समीकरणों को नाम देता हूँ। ये मेरे समीकरण नंबर 1 होगी, समीकरण नंबर 2 गई। ग्राफ अलॉट करने से पहले आप एक चीज चेक कीजिए कि इनके नेचर कैसे होंगे, इनके ग्राफ कैसे मिलेंगे, कंडीशन चेक कीजिए, क्योंकि हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी ग्राफ प्लॉट करने में कि इनके नेचर कैसे आएंगे इक्वेशंस के। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे A1 और A2 के मान निकालता हूँ। तो क्या जाएगा मेरे को? ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 माइनस का माइनस है ना। हाँ तो ये बराबर नहीं है। कौन सी कंडीशन हुई? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन हुई, मतलब रेखाएं कैसी होगी मेरी? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी मेरे को, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। हाँ मेरे को रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी, इसके एडिस पे हल होंगे। तो ये मेरे को नेचर का पता चल गया इस इक्वेशन के। अब मैं बात करता हूँ उसके ग्राफ और उसके। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लेता हूँ। समीकरण नंबर इक्वेशन 1 से मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा, मैं सारणी बनाऊंगा, उसमें 3 या 4 वैल्यूज तक मैं सारणी बनाऊंगा, फिर उसको ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर यहाँ पे लिखते हैं। इक्वेशन नंबर मेरी 1 ये हो गई। यहाँ से मैं किसका मान लगाऊँ? सिंपली मैं यहाँ पाई का मान निकालूंगा। तो क्या हो जाएगा? 6 - 2x। ये 6 - 2x मुझे मिल गया। यहाँ से इसकी मदद से टेबल बनाइए। टेबल आप 3 वैल्यूज रख लीजिए x की।
ये मेरी हो गई। अब यहाँ पे x की वैल्यूज आप पुट करिए, y की वैल्यूज आपको मिलती जाएगी। x की वैल्यूज जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पे मैंने 6 - 2 × 0 किया तो क्या मिला मेरे को 0, कितना मिला 6। यहाँ पे मैंने 1 किया, 2 × 2 6 - 2 कितने हो गए 4। और यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँ, आप यहाँ पे 2 पुट करिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। कितना आएगा आंसर 2। तो मैं 2 रुकूंगा तो 2 × 4 6। तो ये मेरी टेबल कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करता हूँ तो इक्वेशन 2 क्या कहते हैं, इक्वेशन 2 से रखते जाओ, ये मेरा 4x - 2y = 4 हो गया। यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ अगर मैं y का मान निकालता हूँ, यहाँ पे अगर मैं x का मान निकालूँ, y का मान, किसी का भी मान निकाल लीजिए। यहाँ पे जब मेरे को टेबल प्राप्त होगी, वो टेबल कैसे प्राप्त होगी मेरे को, जब मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे y का मान निकाल लीजिए सिंपली। y का मान क्या आएगा मेरे पास 4x - 4 / 4। जब मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा, मैं 3 वैल्यूज लेके टेबल बनाऊंगा मेरी। ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y। जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे पुट कीजिए कितना हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो जाएगा 4 × 0 - 4/4। 4 × 0 0, ये हटेगा, ये कितना हो गया -4 और -4 1, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा एक्चुअली। कितना बच गया -4/2, तो कितना आंसर मिला मेरे को -के। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मेरे को क्या मिला -2। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये हो गया मेरा 4 × 1, तो ये हो गया 4 - 4 4 × 4 4 - 4 कितने हो गए 0। 0 में कितने का भाग तो क्या आएगा आंसर, हमेशा 0 ही आएगा। तो जब आप यहाँ पे x का मान 1 रखोगे तो आपको y का मान कितना मिलेगा 0। जब आप यहाँ पे x का मान 2 रखते चलो, जब मैं यहाँ पे x का मान 2 रखूंगा तो मेरे को y का मान क्या मिलेगा, y का मान मिलेगा मेरे को 4 दूनी 8 -4/2, तो कितना हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जब मैंने x का मान रखा 2 तो y का मान कितना मिला मेरे को 2। तो ये मेरे टेबल्स बन गई। अब टेबल्स बनने के बाद मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही सिंपल है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये मेरी हो गई मेरी, इसको सही वापस कर सकते हैं, ये हो गया मेरा टेबल्स बन गई। अब मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे लिखिए, ये होती है मेरी y-x, ये है मेरी x-x। यहाँ पे आप पैमाना लिखोगे, पैमाना x-x के लिए होता है एक बड़ा खाना, ऐसे y-x के लिए आएगा एक बड़ा खाना बराबर, यहाँ पे कितनी इकाई लेते हो आप, यहाँ पे कितनी लेते हो अभी हम लेके देखते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यूज देखिए कितनी जा रही है 2 तक है, ठीक है 1 2 3। यहाँ पे y की वैल्यूज कितनी जा रही है 2 4 6। तो आप यहाँ पे उस हिसाब से रखिए, जैसे यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा मैं मूल बिंदु, ये होता है मेरा x-x, ये होता है मेरा y-x, ये होता है मेरा x' मीन्स y की x की नेगेटिव वैल्यूज, और ये होता है मेरा y'(x), ये मतलब y की नेगेटिव वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज रखूंगा तो मैंने कहा 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5। y की वैल्यूज हो जाएगी 2 4 6 और 8, -2 -4 -6 और ये -8। मैंने यहाँ पे y की वैल्यूज में 2 2 का अंतर इसलिए लिया है। मैं यहाँ पे जैसे मेरे को 6 तक लगी तो मैं इसको एक एक में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको छोटा करने के लिए मैं 2 इकाई ले ली मैंने। तो यहाँ पे जब मैं पैमाना लिखूंगा, जब मैं यहाँ पे पैमाना लिखूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x-x बराबर, ये जो एक बड़ा खाना होता है ग्राफ में, इसमें 10 डिब्बे आते हैं, इस 10 डिब्बे वाले को एक बड़ा खाना बोलते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा 1 इकाई मैंने लिया है यहाँ पे और 2 इकाई लिया है y-x वाले में, ठीक है। ये हो गया मेरा 1 इकाई के लिए और 2 इकाई के लिए।
अब चलिए मैं पहली सारणी की मदद से ग्राफ लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो पहली ये है मेरी एक्स की वैल्यूज कितनी है 0, ये एक्स की वैल्यू 0, वाई का मान कितना है मेरे पास, यहाँ से देखिए 6, वाई का मान मेरे पास वहाँ पे 6 है, तो 6 किधर मिलेगा, इधर जाऊँ या ऊपर जाऊँ, ऊपर जाने पे 6 मिलेगा, तो ये मेरा एक्स का मान 0। अब देखिए वाई एक्स पर एक्स का मान 0 होता है और एक्स एक्स पर वाई का मान 0 होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा एक्स का मान 0 और वाई का मान 6, यहाँ पे मैंने गोला लगा दिया। अब मैं बात करता हूँ एक्स का मान मेरे पास कितना है 1 और वाई का कितना है 4, तो एक्स का मान ये रहा 1, वाई का ऊपर जाना पड़ेगा ना पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, हाँ तो ऊपर चलिए, तो वाई का मान कितना मिला मेरे को यहाँ पे 4। अब वापस आइए एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, तो ये है मेरा एक्स का 2 वाई का 2, तो ये मेरे को कितना मिल गया, ये मेरे हो गए 3 पॉइंट। अब क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो मिलाते एक लाइन बनेगी मेरी, ये लाइन बन गई। इस लाइन को नाम दे दीजिए आप लोग, ये मेरी रेखा कौन सी है, ये रेखा है मेरी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये मेरी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 रेखा हो गई। अब मैं इस टेबल की मदद से एक रेखा खींचूंगा, इस टेबल की मदद से करूंगा तो क्या आएगा, x की वैल्यूज कितनी है मेरे पास 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है -2, -2 के लिए नीचे आना पड़ेगा आपको, ये आप आ गए नीचे, यहाँ पे मैंने कर दिया गोला। x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 और y की कितनी है 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, मतलब ये होगा x एक्स पे y 0 होता है, y एक्स पे x 0 होता है, जैसे यहाँ पे क्या था y एक्स पे x 0, x की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मेरे पास y की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखी मैंने, तो y की वैल्यू क्या मिली मेरे को इसमें 2, तो क्या हो जाएगा मेरा ये रहा 2, ये रहा 2, ये बस ये आ जाएगा। जब मैं इनको यहाँ पे मिलाऊंगा तो मेरे को कैसे रेखा प्राप्त होगी, ये कौन सी रेखा है मेरे पास, ये रेखा है मेरी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये मेरी रेखा होगी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और ये रेखा मेरा होगी 2x प्लस वाई। जैसा कि हमने एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले कंडीशंस के बारे में देखा था कि जब कंडीशंस कैसी होती है a1 a2 और b1 b2 का अनुपात बराबर नहीं था, तो हमारी जो रेखा है प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। तो ये बच्चों हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, उससे हमें फायदा क्या मिला, हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया था ग्राफ कैसा प्लॉट करना है, गलत नहीं होगा। तो कंडीशन देखने का फायदा ये हो गया। और अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने, ये रेखा प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसके सोल्यूशंस की बात करते हैं। सोल्यूशंस वो होते हैं जो यहाँ पे रेखा प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है, यहाँ पे दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है, ये बिंदु में प्रतिच्छेदी इसको ऐसे मिलाइए, इसको y निर्देशांक मिलाते जाइए, इसको यहाँ पे x निर्देशांक मिलाइए, तो क्या मेरे निर्देशांक बन रहे हैं, मेरे निर्देशांक बन रहे हैं 2,2। तो ये जो 2,2 बिंदु है मेरे इस समीकरण का हल है। क्या है मेरे इस रैखिक समीकरण का, इन रैखिक समीकरणों का हल है 2,2। अब आप 2,2 को यहाँ पे रख के देख लीजिए इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं। जब मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू में 2 दूनी 4 प्लस 2 6 और 4 दूनी 8 माइनस 4 कितने हो गए 4, मतलब इक्वेशंस मेरी सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये मेरा ग्राफिकल सॉल्यूशंस हो गया। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था विलोपन विधि के बारे में और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में, आप अपने इक्वेशंस को वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो आप जब इक्वेशंस को सोल्व करो तो सबसे पहले आप कंडीशन चेक करो कि ग्राफ प्लॉट कैसा होगा, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है। उसके बाद ये मेरा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व होता है। चलिए इसी ग्राफिकल सॉल्यूशंस का मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसके बाद हम करेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ये मेरा एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल है ग्राफिकल सॉल्यूशंस का। ये मेरी रैखिक समीकरण में हो गई। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वही इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन की मदद से इक्वेशन 1 की मदद से आप टेबल बनाइए, इक्वेशन 2 की मदद से टेबल बनाइए और ग्राफ प्लॉट करिए। वही मैं यहाँ पे एक बार फिर आपको बताऊंगा कि ग्राफ प्लॉट करने से पहले, एक टेबल बनाने से पहले आप एक बार कंडीशन चेक कर लीजिए, हमें आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ किस तरीके का मिलेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हो गया 1/3 a1 a2 का अनुपात, और b1 b2 का अनुपात क्या होगा 1/-2। ये दोनों बराबर नहीं है। कौन सी कंडीशन आई मेरे पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब यूनिक सोल्यूशन आएगा। और यूनिक सोल्यूशन आने के बाद जो मेरा ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट लाइन आएगी, मतलब प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त होगी। तो मेरे को आइडिया हो गया, पता चल गया मेरे को ग्राफ कैसा बनेगा। अब मैं टेबल बनाता हूँ इसकी।
जब मैं इक्वेशन 1 की बात करता हूँ तो इक्वेशन 1 से मैं सिंपली टेबल बना सकता हूँ। इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज पुट निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू से अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो वाई का कितना मिला मेरे को 3। एक्स की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू मिली मेरे को 3। एक्स की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू मिली मेरे को 2। और एक्स की वैल्यू में 2 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू मिली मेरे को 3। ये आप सिंपली कर सकते हो, बहुत ही आसान है। आप इसका पक्षांतर में करो उधर 3 माइनस एक्स आएगा, ये तो सिंपल कर सकते हो। 3 माइनस एक्स आएगा, फिर आप वैल्यूज पुट करिए, आपको ये समीकरण मिल जाए, ये टेबल बनेगी। अब मैं बात करता हूँ इस इक्वेशन की मैं बात करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे y का मान निकालूंगा। y का मान यहाँ पे क्या आएगा, इस समीकरण से y का मान आएगा, ये मेरी समीकरण मैंने लिख ली, ये हो जाएगी, ये समीकरण होगी मेरी, ये समीकरण है। यहाँ से y का मान कितना मिला मेरे को, y का मान मिलेगा मेरे को 3x माइनस 4/2। जब आप यहाँ पे टेबल बनाओगे तो एक्स और वाई की वैल्यूज पुट, एक्स की वैल्यूज पुट करते जाओ, वाई की वैल्यूज आपको मिलती जाएगी। यहाँ पे एक्स की वाई एक्स की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या पुट करोगे 0। अगर 0 पुट करोगे तो 0 पुट करेंगे, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 × 0 माइनस 4/2। एक्स की वैल्यू 0 पुट की मैंने, तो ये होगा 0 माइनस का 4, तो ये माइनस का 4, तो ये होगा 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो जब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, माइनस के 2। जब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यूज 1 पुट करूंगा, 1 पुट करके देखिए, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा 3 × 1, तो ये आएगा 4 - 3, तो माइनस के 1/2। आप ऐसी वैल्यूज कोशिश करो कि आपको सिंपल नंबर्स मिले, होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स मिले। आपको रेशनल नंबर्स में मत जाइए, परिमेय संख्याओं के बारे में जाइए। आप सिंपली ऐसी वैल्यूज पुट कीजिए जो आपको सिंपली रेशनल नंबर, सिंपली आपको होल नंबर्स दे दे या नेचुरल नंबर्स दे दे। तो अब आप यहाँ पर रखिए कुछ 2 रख के देखिए। जब मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो 3 × 6 माइनस 4/2, तो 2/2। हाँ सही है। जब एक्स की वैल्यूज 2 पुट करूँगा तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, वाई की वैल्यू मिलेगी मेरे को 1। अब आप 3 रख के देखिए। जब मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 माइनस 4 5/2। ये भी थोड़ी रेशनल नंबर आ गई, चेंज कीजिए, ये भी पुट मत कीजिए। तो दूसरी वैल्यू रखिए, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 4 रख के देख लीजिए आप लोग। हाँ 4 में सही रहेगा। कितना आएगा 12 - 4/2, कितना आएगा 8/2, कितना आया 4। तो ये सही है मेरा, ये हो गया 4। कितना आएगा मेरा यहाँ पे 4। तो ये मेरी टेबल हो गई, ये मेरी टेबल हो गई सिंपली। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे करूँगा ग्राफ प्लॉट। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। ये मेरा x डैश x, ये y x, ये x x और ये y डैश x। ये मेरा ओरिजिन मूल बिंदु, ये मैंने ले ली इकाई है यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 -4 -5। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3 4 और 5 तक ले लिया मैंने। यहाँ पे लगेगा -1 -2 -3 -4 -5। तो ये मेरी, तो ये तो मैंने रख लिया। अब मैं करता हूँ इसके पैमाने की बात। तो पैमाने का जब बात करता हूँ तो यहाँ पे x की बात करूँगा तो यहाँ पर जाएगा 1 बड़ा खाना बराबर क्या आएगा
1 इकाई, और ये y एक्स के लिए करूँगा तो 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो बच्चों ये मेरा हो गया पैमाना। अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ टेबल की मदद से। सबसे पहले मैं इस टेबल की बात करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो x की वैल्यू तो मेरे ओरिजिनल हो गया 0, y की वैल्यू कितनी है 3, तो ऊपर जाना पड़ेगा। ये हो गया मेरा 3। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 और y की वैल्यू कितनी है 2। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये हो गया। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है 1, ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी हो जाएगी, इनको मिला दो तो ये मेरी रेखा बन गई। इसको आगे मिला दो, ये मेरी हो गई क्या, मेरी वही रेखा x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3 हो गया। अब मैं दूसरी रेखा की बात करता हूँ 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 के लिए। तो दूसरी टेबल क्या है, वो नहीं मेरे पास दूसरी टेबल। ये मेरे को x की वैल्यूज है, ये मेरी y की वैल्यूज है। x की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, x की वैल्यूज है मेरी 0 है, तो y का मान कितना है माइनस का 2, ये मेरा माइनस का 2। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1, तो ये मेरा x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू भी 4, तो ये मेरा 4 और ये मेरा 4 कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये मेरी रेखा कैसे हो जाएगी, ये मेरी रेखा ऐसी कुछ ऐसी हो जाएगी। ये रेखा हो जाएगी मेरी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये मेरी रेखा हो गई। और ये मेरा इन दोनों रेखाओं का क्या हो गया, प्रतिच्छेदन बिंदु। तब आप इसको यहाँ से निर्देशांकों को मिला दीजिए। तो जब मैं निर्देशांक मिलाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे बिंदु वो मिलेगा मेरे को 1,2। जब ये 1,2 का मतलब क्या हुआ, ये हमारी जो रैखिक समीकरण है उनका सोल्यूशन है। तो ऐसे हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन सॉल्व किए। इसी प्रकार हम बहुत सारे एग्जांपल ग्राफिकल सॉल्यूशंस के कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो इनइक्वालिटीज की बात है, असमीकरणों की बात है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आसल प्रो एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए।